जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। उमड़ आई मेरी
और श्रेष्ठ तीनों दिगंबर संतों का मंगल आगमन मुजफ्फरनगर में हो चुका है। जहां एक और हम आज आपकी धर्म सभा में परम पूज्य आचार्य भगवान अरुण सागर जी के रूप में आपको देख रहे हैं, वहीं आचार्य सौरभ सागर जी और आचार्य प्रसन्न सागर जी जून 2025 में यहाँ पर अपना पावन सानिध्य और अपना वात्सल्य हमें प्रदान कर चुके हैं। ये वास्तव में हमारा अपना सौभाग्य है। परम पूज्य गणाचार्य भगवान पूजन सागर जी महाराज का 2023 का पावन वर्ष योग कराने का सौभाग्य सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर को हुआ और इस वर्ष निरंतर ज्ञान की एक ऐसी पावन गंगा दिगंबर संतों के माध्यम से इस धर्मनगरी में बह रही है जो हम सभी का उद्धार कर रही है। आपका मंगल आगमन हमारे हृदय को उसी प्रकार प्रफुल्लित कर रहा है जिस प्रकार बारिश की बाह्य बूंदें हमारे बाह्य कण को शुद्ध कर रही हैं, उसी प्रकार आपके ज्ञान की पावन गंगा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने में हमारे लिए सहायक बन रही है। आइएगा सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अनुनय विनय आस्था श्रद्धा और पवित्र भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में कहेंगे कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य भक्ति की इस पावन श्रृंखला में एक भजन के कुछ पंक्तियों के माध्यम से श्रीमती अन्नू जैन जी आए और अपने भाव गुरु चरणों में रखें। अन्नू जैन संसार में चलता है कोई कोई, सब प्रवीण है आदर्शों की बातें करने में, मगर आदर्शों के पथ पर चलता है कोई कोई। स्वयं भगवान महावीर स्वामी के पावन पथ पर चलकर हम सभी को ऐसी पावन राह दिखाने वाले आचार्य गुणगुण स्वामी के समयसार रूपी ग्रंथ को हम सभी प्रतिपादित करने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान अरुण सागर जी गुरुदेव के पावन प्रेम चरणों में आप सभी की ओर से सशस्त्र नमन और वंदन करते हुए अनुरोध करते हैं कि गुरुदेव आचार्य भक्ति के इन पावन पलों में अपने मुखार में इनसे सभी का उद्धार करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेव वेंकटराज श्री शांतिनाथ भगवान की, विश्ववंदनी भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेश्वर भगवान की, द्वादश जीववाणी माता की,
अभी संगीतकार भजन में कह रहे थे जाने नहीं देंगे, तुमने बुलाया कब है जाने दोगे? तुमने बुलाया कब है? ये तो बच्चों के फ्रेंड से आए हैं, बड़ों के से नहीं। ये सारी चर्चा आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। दूसरी बात, अभी वो गायिका मुनि अरुण सागर की जय बोल रही थी तो किसी ने उंगली कर दी। क्यों कर दी उंगली? उससे आचार बुलवाया। मुनि में और आचार में क्या अंतर है? मैं अपने आप को आचार नहीं मानता। मैंने पद लेके समय भी कहा था और 2 बार पद हो गए, तब मैं गया नहीं, तीसरी बार में मजबूरी में गया। और मैंने कहा जब छोड़ने के दिन आ गए तब जोड़ रहे भाई, जब दांते तक चना नहीं, जब चना है तो ना। तो मैंने मंच पे कहा है कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ और ये पद है तो ये व्यवस्था का है, अवस्था का पद तो मुनि का ही पद है। जिस अवस्था से मुक्ति है, जिस अवस्था से समाधि है, वही पद मेरा है। मुनि बोलते हो मुझे कंफर्टेबल लगता है, आचार्य बोलते मुझे बंधन लगता है, मुझे लगता है बोझ है। मैं आचार्य को इसलिए मान रहे कि साधुओं के बीच उठना बैठना, 25, 30, 37 साल के साधु और आज 1 महीने 2 महीने का आचार्य बन जाए तो सिर्फ अवस्था कहिए, व्यवस्था, अवस्था नहीं व्यवस्था कहिए। अवस्था से तो मैं कहता हूँ मेरा आचार पद है नहीं, मेरा त्याग है। अंतरंग से मैं अपने आप को कभी आचार सुनता हूँ तो मुझे अटपटा लगता है। जितना कंफर्टेबल वो साधु के नाम से हो, जितना परिचय उससे है उतना परिचय इससे नहीं। चलिए थोड़ी सी चर्चा तुम्हारी कर लूँ पहले। कुछ चेहरे ऐसे लग रहे हैं नए से हैं, कुछ चेहरे ऐसे लग रहे देखे से हैं, पुराने से। कहीं देखा है क्या? इसलिए पूछना पड़ता है कि कुछ लोग जैसे भी बता रहे थे कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। 14 वर्ष में तो वनवास। और यदि रावण को 12 वर्ष की काउंटिंग में कहें तो 2.5 युग हो गए। एक आ जाता है 24 मुहूर्त के 24 घंटे होते हैं, यानी दिन रात। 30 मुहूर्त के 24 घंटे यानी एक दिन रात होता है। उस 7 दिन रात का क्या होता है वो तो पता है, 1 सप्ताह है। और 4 सप्ताह का 2 महीने का 1 ऋतु, 6 महीने का 1 अयन, 12 महीने का 1 साल। 6 ऋतु होती हैं, शिशिर, गर्मी, शीत, वर्षा कौन कौन सी होती हैं? ऐसी 2-2 महीने की 1 ऋतु होती हैं। तो 12 महीने का 1 साल और 5 साल का 1 युग। तत्वार्थ में तत्कृता काल विभागा, काल की परिभाषा के अंतर्गत ये दिया गया है। तो ऐसे 12 साल यानी 2 युग 10 साल के और 2.5। 12 साल बाद आया हूँ, इसलिए लग रहा है कुछ प्यास है। नहीं तो पहले आया तो समझ नहीं आया, तो वही महाराज के दूसरे हैं। अब मैं पहले वही था और वही हूँ कि दूसरा हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम वो मान रहे हो, क्योंकि पहले जल्दी जल्दी आ गया तो कोई वैल्यू नहीं। 12 साल बाद आ रहा है इसलिए थोड़ा सा। और 12 साल में कुछ उपमांडु है। उपमांडु समझते कि नहीं? किसे कहते हैं? जो कोई से कोई बाहर निकला ही नहीं, पुणे में ही है। ऐसे लोग हैं जो इतना भी रहम नहीं करते हैं कि महाराज चल करके आए हैं, थके हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लें। वो उपमांडु यहाँ से बाहर निकल के तो गए नहीं। ऊपर महाराज पहचाना भैया, ये कत्ती लगा भी, मैं कत्ती लगा के आऊँ कहाँ तुमको पहचाना? अरे मैं कहता हूँ तुमने पहचानने के कर्तव्य किए होते तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप। लेकिन
यहाँ से छोड़ के गए तो फिर यही तुम्हारे दर्शन हुए हैं। तुम्हें हमारे नहीं, हमें तुम्हारे। समझ में आ रही कि नहीं बात? ऐसे मांडू हैं। और फिर वो ये भी नहीं कहते चल करके आए हैं 5 मिनट तो आराम कर ले महाराज, फलाना महाराज, फलाना महाराज, ये बेटा, ये नाती, ये पोता, जैसे मुझे सब रिश्ते निभाना है। वो भी रामलाल कह रहा था ननिहाल आए। ननिहाल किसे कहते हैं? मैं जानते नहीं ननिहाल क्या है। क्या कहते हैं ननिहाल, किसे कहते हैं? हमने कभी ननिहाल देखा ही नहीं है, नाना नानी नहीं देखी। ननिहाल देखेगी तो मैं क्या जानूंगा? और इनको मैं ननिहाल अपने नाना नानी बनाऊंगा? छोड़ो। वो गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पियर आया हूँ। ना मेरा कोई पियर है, ना मेरे कोई ससुराल है, ना मेरा कोई माई बाप है। मेरे को जो दे रहा है उस दिन के वही मेरा माई बाप है। समझ में आया कि नहीं? माइक दूं क्या? लगिए भी एक माइक कॉर्डलेस रख दे, यहाँ सब सर्व करते चले जाएंगे। सुन तो ले क्या खिचड़ी पकड़ेंगे। तो ये गुरुजी की करुणा है, गुरुजी की महत्वता है, गुरुजी के सब है, गुरुजी की हिम्मत है। वो कह रहे मैं पियर आया हूँ, पता नहीं कितने पियर है, कितनी जगह कह रहे। मैं इनमें भरोसा नहीं रखता, ना मैं कहता। मैं कहता जिसने जन्म उसको छोड़ दिया उसको पियर नहीं माने, उनको पियर मानो। जिनने मुझे कभी पलट के नहीं देखा, यहाँ से जाने के बाद जिनने कभी पलट करके नहीं देखा, मैं उसे पियर कहूं, संभव नहीं है। और जिसने तन से नाता छोड़ दिया है वो क्या पियर से नाता जोड़ेगा? नाता जोड़ना है परमात्मा से जोड़ना है। जितना मैं तुम्हें याद करूं उतना मैं उसको याद कर लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो तुमको याद करता रहूं तो मैं महाराज पहचाना, महाराज हमको जानते हो, महाराज हमको याद किया, तेरे ऐसे कौन से करता जो तुझे याद करूं मैं? वो कल बताऊंगा जब तो बंधुओं संतों के पास जाओ तो धर्म चर्चा करो। और प्रथम चरण में आए हैं तो पहले अपना कर्तव्य का तो निर्वाह करो। कर्तव्य का निर्वाह तो 10 कदम तक नहीं गए। और आज विषम परिस्थिति में और विशेष व्यवस्था बनती है तब किसने अपना कर्तव्य निभाया है? यदि रात का संधि आया होता, स्टेशन में फंस गया होता, पानी होता तो आप क्या करते? बोलो इतना पानी था, कोई गया बहना देखा कि क्या हो रहा, पूछा, बनाई व्यवस्था। यहाँ आए तुम्हारा सिर पे महाराज, हम महाराज फलाना, महाराज पहचाना। किस बेस पे पहचानूं तुम्हें? कौन से पहचानने के तुम्हारे कर्तव्य हैं? तो आजकल मैं थोड़ी सी उल्टी बुद्धि का हो गया। मैं पहचानता नहीं हूं, जो मुझे पहचानता है मैं उसको पहचानता हूं, बाकी को मैं। एक की दुकान में व्यवस्था ले जाकर मैंने पूछी किसकी है, बोले फलाने की। तो मैं नहीं जाता, नाम से नहीं। मैंने आज संकल्प कर रखा है आजकल, जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए करूंगा, जो मेरे लिए नहीं करता, कितने भी घर पड़ जाए, कितने भी दुकान पड़ जाए, नीचे पैर फैलाओ, ऊपर नहीं जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो सिर्फ उसके जिन्होंने सहयोग किया है, व्यवहार किया है, व्यवस्था बनाई है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा भी चलना पड़ेगा तो जाऊंगा। और अन्यथा मैं 10 कदम भी, क्योंकि जो करता नहीं है उसको फालतू सिर पे बिठा के रखो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जो करता है वो पाता है, कहने की जरूरत। उसके लिए चरण अपने आप उठ जाते हैं और दूसरा कहता रहे तो चरण बैठ हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम तुम्हारा पक्षपात। ये समूह शरण की व्यवस्था है कि बड़ा चक्रवर्ती पहुंचता था तो भगवान की दिव्य दुनिया अपने आप, तो क्या ये राग हो गया क्या? राजा श्रेणी समूह शरण में पहुंचता था तो दिव्य दुनिया पुण्य के प्रताप से अपने आप भगवान की दिव्य दुनिया कर जाती थी। तो पुण्य के प्रताप से जो कर रहा है मैं चला जाऊं तो कौन सी गलत बात है? करो पुण्य है महाराज। ये अध्यक्ष मंत्री, काय के अध्यक्ष मंत्री? मेरे लिए तो अध्यक्ष मंत्री वही है जो व्यवस्था बनाता है, जो आकर के बैठता है, संयोजन करता है, समायोजन करता है, आयोजन करता है। वो केवल मंच माला माइक वाले अध्यक्ष मेरे लिए 0 है, मैं नहीं मानता। और कई लोग
भी मैं अध्यक्ष के नाम से नहीं जानता, मैं पुकारता केवल भक्त के नाम से। तो मेरी स्थिति थोड़ी दूसरी है। मैं इन सब चीजों को वैल्यू नहीं देता, इन सब चीजों को महत्व नहीं देता हूं। मैं तो सिर्फ महत्व उसको देता हूं जो करता है। जो करता है वो पाता है। केवल नाम के लिए तुम चाहते हो तो नाम नहीं, काम करो तो नाम अपने आप हो जाता है। तो बंदो, मेरे पास आकर के मत कहना कि महाराज मुझे पहचाना, मुझे जानते हो, मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपने को नहीं जानता, आज तक तुम्हें क्या जानता। मैं अपने को जानने के लिए, अपने पहचानने के लिए निकला हूं, तुमको जानने और पहचानने के लिए नहीं निकला हूं। और जो मुझे पहचान लेगा तो मैं तुझसे अपने आप पहचान ही लूंगा, फिर कहने की जरूरत ही नहीं। हम 4 कदम गए नहीं, आज इतनी विश्वस्तुति में नहीं गए, चलो महाराज कार हुआ नहीं जाते, लेकिन यहाँ आए तो ऐसे जैसे सबसे बड़े हम ही, हमसे बड़ा कोई दूसरा भक्ति नहीं हो, हमसे बड़ा कोई कम भक्ति ही नहीं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं थोड़ी बहुत कल के लिए बाकी रह करके। सामान से चर्चाएं की बात ही, इसको बुरा मत मानना, वो मान लोगे तो बुरा क्या बिगाड़ लोगे। कौन सी मुझे जिंदगी काटना, कल चलता बनूंगा, परसों जाना कल चले जाओ तो बुरा मानोगे। वो बुरा मानना तो बुरा खा लेना, तुम मीठा हो जाएगा। चलिए चलिए आचार वंदना करेंगे, पहले हाथ जोड़ लीजिए। अतनमोस्तु प्राणे आचार वंदना में पूजन सकलम छात्रम भाव पूजा वंदन ऐस्तव समीतम श्रीमसिद्ध भक्ति कौशल करुण्यम नवात नमोकार। सम्मतनानि दर्शन वीरेषु ममतये मूलम् अबुलकुमप्पा वाणकोमोद सिद्धाणम् औसिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नावणं विदर्शनं मीय सिद्धे श्रीसानम समीक्षायन्ते सिद्धभक्ति कौशल श्रोचमो समनाणि समदर्शन संस्थानम् अट्टवी कविपुराणम् अट्टगुण संपन्नाणम् उग्रलोय मेटे पेटाणम् कौसिद्धाणम् नैसिद्धाणम् संयम सिद्धार्थस्थाणम् कालप्रसिद्धाणम् सबसिद्धाणम् सैनिचिकाणम् अंचेनी पूजेमी वन्दामी नमस्यामि दुर्गो ब्रह्मो हरिराव शुभीकरणम् समाहिकरणम् अतनमोस्तु प्राणे का आचार वंदना वेला पूजन से कलकम सातम भाव पूजा वंदना इसको समीतम स्तुत भक्ति कौशल करुण्यम नवात। शुद्ध जलकोटि शतम दादसे विकोट्यो लक्षण निसीते तिकानि चैव पंचाशतस्तौ सहस्र संख्याम तस्य तं पंचपदं नमामि अरिहन्त्यवासियक्तं वरददेविकं शमं परमायुक्तदोषं सुसच्छायन्ते सुभक्ति कौशल श्लोकं अंगोभं गोपावडे पौडे पडिमि सुत्ते प्रमामि ओग भूते चूलिये च्यो सुदत्ते त्वितं कहा सैनिचिकारं अंचेनी नमस्यामि दुर्गो ब्रह्मो हरिराव शुभीकरणम् समाहिकरणम् येन अतनमोस्तु प्राणे का आचार वंदना वेला पूजन से कलकम छात्रम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम आचार्य भक्ति कौशल करुण्यम नवात। शुद्ध जलदीपार्केभ्यः सुखविवाहनां पटनिधिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुणसमभ्ये पंचमी आचार्यगुणशं दर्शे शिक्षानुग्रह कुशले धम्मै सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारे सायरं घोरं छिन्नट्यकं जम्मं मरणं न पावयन्ति
हे नित्यं प्रतिवंदित हो गया। उसी सफेद कागज में क्षमा याचना है। मेरे बोलने के बाद बोलेंगे, 2 लाइन में बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे, मेरे साथ ही बोलेंगे। और अभी हम प्रायश्चित की पंक्तियां पढ़ रहे थे। संगीतकार संगीत शुरू कर रहा था और कई साधु कराते हैं, लेकिन ये मुझे उचित नहीं लगता। प्रायश्चित की लय है तो उसमें संगीत देने रखते, लेकिन प्रायश्चित कभी भी नाच गा के संगीत के साथ नहीं होता। प्रायश्चित हमेशा गुरु चरणों में नम्र भावों से। प्रायश्चित क्या कहलाता है? जो हमारे द्वारा सुबह से लेकर शाम तक उठने बैठने खाने पीने चलने में मुंह में क्रोध मान माया बेईमानी मायाचारी आदि हो, उससे जो दोष लगे हो उन दोषों के निराकरण के लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो प्रायश्चित बड़ी विनय के साथ किया जाता है, ना कि संगीत के साथ। और कई लोग खाने सोने चलने पढ़ने में टप मैं उसको तुरंत रोक देता हूँ, क्योंकि ये उत्साह नहीं है, ये याचना है। किसकी याचना है? अंतःकरण शुद्ध करने की। जो हमारे जीवन में अपराध हुए पाप हुए जिससे अंतःकरण हमारा अपवित्र हो रहा है, उस अंतःकरण को पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। और प्रायश्चित गुरु चरणों में नम्रता पूर्वक विनय पूर्वक किया जाता है। तो चलिए देना हो तो दे लेना। संगीत नहीं तो मुझे संगीत के साथ आता नहीं, मैं संगीत का ABCD जानता नहीं। तो 2 लाइन में पढ़ूंगा, उसके बाद 2 लाइन आप पढ़ना। क्षमा याचूं क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ो मेरी है, मिटाना द्वेष काल सीता, बचा कर प्रेम मेरी है।
से कुछ कह दिया हो तो कम क्षमा। चलिए समय हो रहा है, 1 मिनट वाले वापस आपके बीच में विराजमान हूँ, लेकिन उस महिमा के कारण आप नहीं हो, निमित्त कारण केवल वर्षा समाज इतनी जागृत है और इतनी व्यवस्था में लगी हुई है जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कई वर्षों से कुछ भक्त लोग मेरठ के भी, मुजफ्फरनगर के तो एक ही दो, देवबंद के सरसावा के लगे थे, सूख पढ़ाना नहीं हो रहा था। अचानक फरीदाबाद आराध्य धाम का मैंने फाइनल कर दिया था। फरीदाबाद में एक बहुत मनोहर, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया है जिसका नाम है आराध्य धाम। और अब अधिकांश मैं वहीं रहता हूँ और वहीं रहना चाहता हूँ, बल्कि मेरा तो मन करता है कि बिहार का त्याग भी कर दूँ। तो ये मजबूरी में मैं देवबंद के लिए आया हूँ। उस बहती गंगा में तुम्हें भी मौका मिल गया है, लेकिन वही मौका मिला है तो सिर्फ व सिर्फ बच्चों की पुरुषार्थ से, बच्चों की मेहनत से। बड़ों का कभी नहीं, बड़े मेरे कंट्रोल में नहीं आते या बड़े मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाते, या मैं बड़ों के लेवल तक नहीं पहुंच पाता हूँ। बड़ों से मेरी बिल्कुल भी पटरी मैच नहीं करती। हाँ, तो बच्चों को बड़े मानते नहीं, बड़े होने कब देंगे? ये बच्चों को बच्चे रहने देंगे, उनके बच्चों का फिर भी उनको बड़े नहीं बनाते हैं, ये उंगली अपनी छोड़ते नहीं है। तो यदि अगर मैं यहाँ भी और मेरठ भी गया हूँ तो केवल बच्चों के कारण। यहाँ पर केवल एक चांदी, उस चांदी के साथ फिर सारे सब लगे। और आज भी यदि अगर वहाँ सवाल है तो चांदी, आदित्य, एक मोनू और उसका भाई और एक नावला वो अनुज, ये 5 ही बच्चे थे जिन्होंने एड़ी चोटी एक करके वहाँ की व्यवस्था बनाई। नहीं तो तुम्हें पता नहीं था महाराज जी हैं कि नहीं, घूमते वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, फिर क्या कर रहे हैं, पढ़े क्या मतलब है, आ गए तो महाराज, बाकी तो पता भी नहीं महाराज जी। बाकी व्यवस्थाएं की मैं कल बात करूँगा, कौन कौन मंच है, कौन ग्रुप, कौन क्या भी मुझे याद नहीं है, वो लिस्ट मेरे पास से नहीं है। तो उनके पुण्य से मैं आपके बीच में हूँ। अल्प समय है, वो जितना किस्मत में होता उतना ही। आज सुबह आना था लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं था, और 5 तारीख भी तुम्हारी किस्मत में थी लेकिन वो भी छिन गई, वो भी छिन गई। तो 6 दिन थे, 4 ही बचे, और अब कितने बचे, कहाँ के बचे वो भी भरोसा नहीं है। अल्प समय बहती गंगा में हाथ धो लो। तो चलिए निकाल लीजिए एक कागज, मुझे देखो याद नहीं है भाई, मुझे बोलना पड़ेगा। गुरु भक्ति, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बचपन से देखा मैंने सपना, बनूंगा किसी का कभी मैं भी अपना, चरणों में
एक बार पढ़ चुके हैं, ये हिंदी का है, संस्कृत का पढ़ चुके, आहारे लिहारे निहारे, पढ़ा तो रहस्य था, इसलिए दोबारा एक बार हो चुका है। अरे सुन तो लोग आए ना मुझको करे, जल्दी बड़ी बरसात हो रही है, भर ले गलती कर दी ना, उसके लिए मैं नीचे पढ़ने लगी। अच्छा चलिए, मेरे बोलने के बाद बोलेंगे, 3 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे ह्रूं फट् स्वाहा। सभी हाथ जोड़ लीजिए, भगवान की तरफ चेहरा कर लीजिए और मेरे साथ बोलेंगे कि हे भगवान नमोस्तु 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 भगवान। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आपस में हंसते हंसते मुस्कुरा करके जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। गुरु भक्ति हो चुकी है आरती। हाँ सुन तो लो, जल्दी जल्दी पड़ी, तुम्हें क्यों माइक दे रहे हैं? बरसात हो रही है, अब तो भूख भी नहीं लगे। कल सुबह प्रवचन कितने बजे? जब आप कर दो, हम तो आपके भरोसे थे। इस समय मैंने अपनी सारी बागडोर बच्चों पर सौंप रखी, जहाँ का बनाना, जहाँ ले जाना, जो करना वो करो, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। युवा बच्चों ने ड्यूटी संभाली और सारी बिहार की व्यवस्था, सारी जिम्मेवारी, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ प्रोग्राम, ये सारा का सारा चांदी के हाथ